साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने की यूट्यूब है। तो साथियों जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा। आज का क्लास भी काफी अहम है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का क्लास है, क्योंकि आज हम लोग मसनवी कुतुबे मुश्तरी का मुख्तसरन खुलासा नहीं बल्कि तफसील के साथ खुलासा पढ़ेंगे और जानेंगे। जी, कल हमने गुलजार नसीम पढ़ा था, उससे पहले आपको मैंने सहरुल बयान पढ़ाया हूं, उससे पहले मैंने आपको कुदमराव पढ़ाया हूं। तो आज हमारा जो है वो मसनवी में साथियों मसनवी कुतुबे मुश्तरी है। जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये यूनिट 2 का साथियों उर्दू के शोरा शेरी असनाफ में हम मसनवी और मसनवी निगार के बारे में पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा चैप्टर है साथियों वो है कुतुबे मुश्तरी। ओके, चलिए नाई अहमद जी, सभी लोग एक बार साथियों फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। ओके साथियों, मैं चाहता हूं कि पहले आपको जो मसनवी निगार हैं यानी मुल्ला वजही, इनके बारे में कुछ बतला दूं, उसके बाद आप कुतुबे मुश्तरी का खुलासा और उसके मरकजी किरदार को देखेंगे। सबसे पहले साथियों ये जानिए कि आपको पता है कि कसीदा जो है वो अरब में पला बढ़ा और वहां से वो ईरान पहुंचा और ईरान से इंडिया में साथियों सबसे पहले कहां आया? दक्कन में आया। तो इसलिए साथियों दक्कन जो है ये उर्दू अदब में बहुत मशहूर है साथियों। मुल्ला वजही का सबसे साथियों पहले असल नाम क्या है? तो मुल्ला वजही का असल नाम है मुल्ला असदुल्ला। क्या नाम है साथियों? मुल्ला असदुल्ला। क्या नाम है? मुल्ला असदुल्ला। और इनका तखल्लुस है वजही। क्या तखल्लुस है साथियों? वजही, याद रखेंगे। और उसके बाद आगे साथियों के पैदाइश जो है मुल्ला वजही की इब्राहिम कुली कुतुब शाह। जी, क्या कहा जा रहा है साथियों? इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में 1566 ईस्वी को गोलकंडा में हुई थी। कहां हुई थी साथियों? गोलकंडा में इनकी पैदाइश हुई थी। कब साथियों? इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में हुई थी, याद रखेंगे। उसके बाद साथियों मुल्ला वजही की वफात जो है 1659 ईस्वी में हैदराबाद में हुई थी। पता ये चला कि इनकी पैदाइश साथियों 1566 में हुई थी और इनकी जो वफात है 1659 में हुई थी। पैदाइश कहां हुई थी साथियों? तो गोलकंडा में, और वफात कहां हुई थी? हैदराबाद में, याद रखेंगे। और एक चीज साथियों जो पूछा जाता है वो ये है कि इनका खिताब साथियों तो मुल्क शुरा इनका खिताब था, और ये खिताब इन्हें साथियों कुली कुतुब शाह की तरफ से दिया गया था। एक बात याद रखेंगे साथियों, इब्राहिम कुतुब शाह के लड़के का नाम है कुली कुतुब शाह। यहां पे देख रहे हैं ना इब्राहिम कुतुब शाह, तो इनके लड़के का नाम है कुली कुतुब शाह। और इनका साथियों दरबारी शायर था कौन? मुल्ला वजही। आपको अगर पूछ लिया जाए कि कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर कौन था, या फिर पूछ लिया जाए कि मुल्ला वजही किसका दरबारी शायर था, तो मुल्ला वजही साथियों कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। किसका साथियों? कुली कुतुब शाह का। कुली कुतुब शाह के वालिद का नाम इब्राहिम कुतुब शाह था। क्या नाम था साथियों? इब्राहिम कुतुब शाह था, याद रखेंगे साथियों। ठीक है जी जी, ओके। तो साथियों आपको पता ये चला कि इब्राहिम कुतुब शाह का लड़का है कुली कुतुब शाह। क्या साथियों? कुली कुतुब शाह। और कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर मुल्ला वजही है, और कुली कुतुब शाह के दरबार में ही मुल्क शोरा का खिताब साथियों मुल्ला वजही को मिला था। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद साथियों आगे आता है मुल्ला वजही ने 4 बादशाहों का जमाना देखा। आमतौर पर साथियों पूछा यह जाता है कि मुल्ला वजही ने कितने बादशाहों का जमाना देखा? तो साथियों 4 बादशाहों का जमाना देखा। किनका किनका? एक नंबर में है इब्राहिम कुतुब शाह, उसके बाद साथियों इनका लड़का है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और उसके बाद साथियों मोहम्मद कुतुब शाह, और साथियों चौथे नंबर में है
अब्दुल्लाह कुतुब शाह, यानी इन 4 बादशाहों का मुल्ला वजही ने क्या देखा था साथियों? जी, दौर देखे थे, इन लोगों के जमाना देखे थे। मुल्ला वजही ने साथियों जो किताबें लिखी है उसमें सबसे अहम जो है वो है साथियों सबेरस। और सबेरस जो है ये एक दास्तान है जी, उर्दू की पहली नसरी तसानीफ या फिर आप कह सकते हैं तमसीली दास्तान जो है सबेरस है। और मुल्ला वजही ने अब्दुल्लाह कुतुब शाह के फरमाइश पर साथियों इसे लिखा था। किनकी फरमाइश पर? अब्दुल्लाह कुतुब शाह के। याद रखेंगे साथियों, यानी कि आप कह सकते हो कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के पोते साथियों, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के पोते अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर मुल्ला वजही ने सबेरस जैसी तमसीली दास्तान लिखी थी। याद रखेंगे। लेकिन अगर आपको यह पूछ ले कि मुल्ला वजही किसका दरबारी शायर था, तो वहां पर याद रखेंगे साथियों कुली कुतुब शाह का। किनका साथियों? कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। लेकिन अगर आपको यह पूछ ले कि सबेरस किनकी फरमाइश पर लिखा गया था, तो अब्दुल्लाह कुतुब शाह के। किसकी फरमाइश पर साथियों? अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर मुल्ला वजही ने लिखा था। ओके, उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं। जी, सबेरस को साथियों मुल्ला वजही ने 1635 में लिखा था। कब लिखा था साथियों? 1635 ईस्वी में लिखा था। जी, एक चीजों को समझिए साथियों। तो आपने क्या क्या जान लिया यहां पर कि अगर आपको कोई ये पूछे कि मुल्ला वजही का असल नाम क्या है, तो मुल्ला वजही का असल नाम है साथियों मुल्ला असदुल्लाह। क्या नाम है साथियों? मुल्ला असदुल्लाह। मुल्ला वजही की तखल्लुस क्या करते थे? तो वजही तखल्लुस क्या करते थे? क्या करते थे साथियों? वजही तखल्लुस क्या करते थे? मुल्ला वजही की पैदाइश कब हुई थी? तो मुल्ला वजही की पैदाइश 1566 ईस्वी में कहां हुई थी? तो गोलकंडा में। कहां हुई थी साथियों? गोलकंडा में। और इनकी वफात जो है 1659 ईस्वी में साथियों हैदराबाद में हुई थी। जी, मुल्ला वजही जो है कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। जी, किसका? कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। किसका साथियों? कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। मुल्ला वजही साथियों सबेरस जो है ये अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा था साथियों। किसकी? अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर मुल्ला वजही ने सबेरस जैसी तमसीली दास्तान लिखी थी। यहां तक साथियों किसी को भी कोई प्रॉब्लम? याद रखिएगा सबेरस दास्तान जो है वो 1635 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी साथियों? 1635 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे चलते हैं साथियों। जी, कुतुबे मुश्तरी के बारे में अब आप कुछ चीजें देख लीजिए। कुतुबे मुश्तरी, जी, कुतुबे मुश्तरी 12 दिनों में लिखी गई मुल्ला वजही की तबरजाद मसनवी है। अगर आपको कोई पूछ ले कि कुतुबे मुश्तरी कब लिखी गई, अभी ये तो आप बताओगे साथियों। याद रखना कि 1609 ईस्वी में कुतुबे मुश्तरी लिखी गई थी। लेकिन याद रखना कि कुतुबे मुश्तरी अगर पूछ ले कितने दिनों में लिखी गई, तो याद रखना साथियों 12 दिनों में लिखी गई। जैसे कि आपको एक पूछा जाता है कि वो कौन सी नाविल है जिसमें सिर्फ एक रात की कहानी जिक्र किया गया है, तो आपने साथियों सुना होगा लंदन की एक रात। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जाता है कि वो कौन सी नाविल है जिसमें सिर्फ एक रात की कहानी का जिक्र किया गया है, तो वो साथियों लंदन की एक रात सज्जाद जहीर। इसी तरह साथियों मसनवी कुतुबे मुश्तरी जो है ये 12 दिनों में लिखा गया है। कितने दिनों में साथियों? 12 दिनों में लिखा गया है। उसके बाद आगे साथियों याद रखना कि कुतुबे मुश्तरी को गोलकंडा यानी दक्कन, गोलकंडा का मतलब क्या है? दक्कन की पहली तबाजाद मसनवी होने का शर्फ हासिल है। अगर आपको कोई पूछ ले कि गोलकंडा यानी दक्कन की पहली तबाजाद कैसी मसनवी साथियों? तबाजाद मसनवी कौन सी है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा साथियों? कुतुबे मुश्तरी। क्या आंसर देंगे? कुतुबे मुश्तरी। क्या साथियों? कुतुबे मुश्तरी। उसके बाद याद रखिएगा साथियों कि मसनवी कुतुबे मुश्तरी 1609 ईस्वी में लिखी गई। उस वक्त मुल्ला वजही कुली कुतुब शाह के मुल्कुश शुअरा थे और मसनवी कुतुबे मुश्तरी मुल्ला वजही ने कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी। और इस मसनवी में कुली कुतुब शाह और मुश्तरी की इश्क की दास्तान बयान की गई है, इसीलिए इसका नाम कुतुबे मुश्तरी रखा गया है। कुतुबे मुश्तरी में 159 उन्वान, 8 रुबाई
اور 7 غزلیں شامل ہے. یہ نیچے والا ساتھیوں بہت اہم ہوتا ہے جی. کتنے ساتھیوں؟ 159 عنوان، 8 ربائی اور 7 غزلیں شامل ہے. یہاں پر ایک چیز، یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ساتھیوں اگر آپ کو پوچھ لے کہ ملا وجہی کن کے دربار کا درباری شاعر تھا تو یاد رکھے گا قلی قطب شاہ کا. اگر پوچھ لے کہ کتب مشتری جو ہے ملا وجہی نے کن کی فرمائش پر لکھا تھا تو یاد رکھے گا ساتھیوں قلی قطب شاہ کی فرمائش پر. کس کی؟ قلی قطب شاہ کی فرمائش پر کتب مشتری ساتھیوں کس نے لکھا؟ ملا وجہی نے. اور اگر آپ سے پوچھ لے کہ سب رس کس کے فرمائش پر لکھا تب آپ کو بتلانا ہے عبداللہ قطب شاہ. کس کی فرمائش پر؟ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھا تھا. ساتھیوں میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ یہ اخلاق خان جو ہے، عظما جی آپ کہاں سے ہیں یہ سب چھوڑ دیجئے، آپ پہلے پڑھیے، اس کے بعد کون کہاں سے ہے اس کا بایو ڈاٹا ہم سے لے لیجئے گا. ٹھیک ہے جی، پہلے اطمینان سے پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے جی. اور ساتھیوں کمنٹ مت کیجئے، برائے مہربانی جتنا کم کمنٹ آئے گا میں اتنا زیادہ اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو آنسر دے پاؤں گا اور سمجھا پاؤں گا. اگر آپ نے کلاس کو مچھلی روم بنا دو گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ مثنوی ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہو کہ جس مثنوی کے 159 عنوان ہو اور 8 ربائی ہو، 7 غزلیں ہو، اس کو 20 منٹ میں آپ کو سمجھانا ہو تو پھر آپ کو کیسے سمجھایا جائے گا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اور جب بات آپ نہیں سمجھیے گا تو پھر دقت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس لیے بہت باریکی کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب ساتھیوں چلو، اب یہاں سے اب تو آپ کو یہ پتا چل گیا کہ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ کتب مشتری کن کی فرمائش پر لکھی گئی تھی تو کتب مشتری کس کے؟ جی قلی قطب شاہ کے فرمائش پر لکھی گئی تھی. اور اگر آپ کو کوئی یہ پوچھ لے کہ سبیرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی تو عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر. اب ساتھیوں بالکل دھیان سے سنیے گا، یہاں سے میں کہانی سنا رہا ہوں آپ کو مثنوی قطب مشتری کا. بالکل دھیان سے سمجھیے گا ساتھیوں، میں مثنوی قطب مشتری کا کہانی بہت ہی باریکی کے ساتھ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. بالکل اطمینان سے سمجھیے گا ایک ایک چیز کو، اور میں کوشش کروں گا ساتھیوں کہ ایک بھی چیز آپ اس کے نہ بھول پائیں. ٹھیک ہے، جب میں نے گلزار نصیب اتنی لمبی چوڑی مثنوی تھی اس کا سبھی چیزیں آپ کو میں نے کل یاد کرا دیا تھا، تو آج تو بہت چھوٹی مثنوی ہے، اس کا آپ کو یاد ہو جائے گا. ساتھیوں دھیان سے سمجھنا، دکن کے ایک مشہور بادشاہ تھے. جی میں ابھی لکھتے چلوں گا سب کو ایک ایک کر کے. جی پہلے میں آپ کو یہاں بتا دوں گا، پھر میں نے نوٹ ڈاؤن جو لکھ کر لایا ہے اس کو سمجھا دوں گا، اس کے بعد آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لو گے. ساتھیوں دکن کے ایک بادشاہ تھے، ان کا نام تھا ابراہیم قطب شاہ. کیا نام تھا ساتھیوں؟ ابراہیم قطب شاہ. دکن کے ایک مشہور بادشاہ تھے، ان کا نام تھا ابراہیم قطب شاہ. ان کے گھر کوئی بھی اولاد وغیرہ نہیں تھی، یعنی یہ اولاد سے محروم تھے. ان کے گھر کوئی بھی اولاد وغیرہ نہیں تھی. بہت زیادہ منت اور بہت زیادہ دعاؤں کے بعد ان کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا ساتھیوں کیا؟ قلی قطب. کیا ساتھیوں؟ قلی قطب ان کا نام رکھا گیا. کیا نام رکھا گیا؟ قلی قطب. اب آپ دیکھو کہاں کے بادشاہ تھے تو ابراہیم قطب، یہ ساتھیوں دکن کے مشہور بادشاہ تھے. ان کے گھر، اب کمنٹ مت کرو برائے مہربانی. جی دکن کے ایک مشہور بادشاہ تھے جن کا نام ابراہیم قطب شاہ تھا. ان کے گھر کوئی بھی اولاد وغیرہ نہیں تھی، چنانچہ بہت دعاؤں کے بعد قلی قطب نے ان کے گھر جنم لیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لڑکا جنم لیا جو کہ بہت حسین و جمیل خوبصورت تھا، اور اس کا نام قلی قطب رکھا گیا. قلی قطب جب جوان ہوا ساتھیوں تو ایک دن رات میں یہ خواب دیکھ رہا تھا، اور خواب میں ایک بہت حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا اور یہ اسی میں ساتھیوں مست ہو گیا. جی اور اتنے میں کیا ہوا کہ قلی قطب شاہ کی آنکھ کھل گئی، اور وہ ساتھیوں جب آنکھ کھلی تو یہ دنیا میں نظر آیا. یہ ساتھیوں دیکھا کہ معاملہ تو عجب ہے، چنانچہ قلی قطب جو ہے وہ رونے دھونے لگا. جی
बाप ने बहुत पूछा तो ये बताया कि हमको बहुत ही हसीन और जमील मैंने लड़की देखा है, इसलिए हमें उससे इश्क हो गया है, हमें उससे मोहब्बत हो गई है, हमारे सामने उसे लाया जाए। चुनांचे साथियों, दरबार शाही में किस चीज की दिक्कत होती है? इब्राहिम कुतुब शाह ने यह ऐलान किया कि तमाम दुनिया के सारी दुनिया के जो दोशीज़ा हैं, जो दोशीज़ा का मतलब होता है कुंवारी और बाकरा लड़की, जी दोशीज़ा को बुलाए जाए। चुनांचे साथियों, दरबार शाही का ऐलान होता है, हर एक दोशीज़ा को बुलाया जाता है और फिर दोशीज़ा से इब्राहिम कुतुब शाह कहते हैं कि अगर तुम हमारे लड़के यानी कुली कुतुब को खुश कर दोगे तो मैं तुम लोगों को बहुत सारा इनाम और इकराम से नवाजूंगा। चुनांचे साथियों, हर एक दोशीज़ा यानी कुंवारी लड़की जो है अपने अपने चक्रव्यूह में कुली कुतुब को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन कुली कुतुब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। चुनांचे साथियों, इब्राहिम कुतुब ने एक उत्तारुद नामी, याद रखिएगा क्या नामी? उत्तारुद नामी, जो कि एक बहुत बड़ा मुसव्विर साज था, यानी तस्वीर बनाने वाला था, जो दुनिया के पूरी दुनिया का सैर कर चुका था, इसे बुलाया साथियों। किसके बुलाया? उत्तारुद को बुलाया और इब्राहिम कुतुब शाह ने कहा कि हमारे शहजादा यानी कुली कुतुब ने ख्वाब में कोई दोशीज़ा को देखा है, उसे तुम बुला दो, या फिर तुम जानते हो तो उसे तुम किसी तरह भी दरबार शाही में बुलाओ। और तारुक ने कहा इस वक्त पूरी दुनिया में दो ही दोशीज़ा है जो हसीन और जमील है, उसके अलावा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। चुनांचा बादशाह इब्राहिम कुतुब शाह ने पूछा वो कौन है? तो तारुद ने कहा कि एक बंगाला की शहजादी, क्या साथियों याद रखना, बंगाला की शहजादी जिसका के नाम मुश्तरी है, और एक इसकी बहन यानी मुश्तरी की बहन, उसका नाम जोहरा है, जो कि इतनी खुश इल्हान है कि हजरत दाऊद से भी ज्यादा खुश इल्हान जोहरा है। जी चुनांचा साथियों, और तारुद के पास एक मुश्तरी जो थी, इसका एक तस्वीर भी था। चुनांचा कुली कुतुब को तारुद ने वो तस्वीर दिखाया तो कुली कुतुब देखते ही क्या हुआ साथियों, बिल्कुल बेचैन हो गया। किससे मिलने के लिए? मुश्तरी से मिलने के लिए। कुली कुतुब ने कहा हाँ, यही लड़की को मैंने ख्वाब में देखा। जी समझ लेना। अब साथियों याद रखना यहां से कि कुली कुतुब ने किस लड़की को ख्वाब में देखा? मुश्तरी नामी एक लड़की को देखा। जी तो अब साथियों क्या होता है, वो तारुद और कुली कुतुब दरबार शाही से निकलकर बंगाला की तरफ चलते हैं। रास्ते में साथियों बहुत कठिनाइयों दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है। जंगलों बयाबान के रास्ते से गुजरकर कहीं पहाड़ आता है, कहीं दरिया को अबूर करना पड़ता है, कहीं अजदहा से मुकाबला करना पड़ता है। चुनांचा साथियों एक ऐसे मकाम पर वो तारुद और कुली कुतुब पहुंचते हैं जहां पर पहले से ही साथियों एक मिर्रीख खान नाम का, क्या साथियों याद रखना, मिर्रीख खान नाम का एक शख्स कैद होता है। जी उस मकाम पर साथियों एक राक्षस होता है। क्या होता है साथियों? राक्षस एक होता है, और ये राक्षस साथियों क्या करता है, जो कोई भी वहां से गुजरता है उसे वो कैदी बना लेता है। जी और मिर्रीख खान नाम का एक साथियों कैद होता है पहले से ही। और तारुद और कुली कुतुब जब देखता है कि यहां पर एक आदमजाद यानी मिर्रीख खान है, तो मिर्रीख खान से पूछता है कि तुम कौन हो? तो साथियों मिर्रीख खान का भी दास्तान जो है कुली कुतुब के जैसा ही कुछ है कि मिर्रीख खान भी, ये साथियों किसका? सुल्तान खान जी और असद खान के बेटे। जी असद खान एक अपने वक्त का बादशाह है, उसका लड़का था साथियों। किसका? असद खान। असद खान का ये साथियों लड़का है कौन? मिर्रीख खान। ये भी रात में एक दिन सोया हुआ था, नींद में साथियों इन्होंने जोहरा को, ये जो मुश्तरी की बहन है, जोहरा को ख्वाब में देखा और ये भी रोने धोने लगा था। चुनांचा असद खान ने भी दरबार शाही में सभी को बुलाया, लेकिन कोई भी इसको खुश नहीं कर पाया। तो ये साथियों मिर्रीख खान जो है अपने लाव लश्कर के साथ जोहरा की खोज में निकल गया था, लेकिन
उस मकाम पर जहां राक्षस रहता था वहां पर मिर्रीख खान के दोस्तों ने इसके साथ दगाबाजी की, सभी लोग लौट गए, भाग गए, मिर्रीख खान अकेला पड़ गया, जिसकी वजह से राक्षस ने इसे कैद कर लिया था। किसे साथियों? मिर्रीख खान को। जब यह वाकया मिर्रीख खान ने कुली कुतुब को सुनाया कि यहां पर क्या कहते हैं राक्षस जो है वो कैद कर लेता है, तो मिर्रीख खान के वाकये को सुनकर कुली कुतुब शाह कहता है कि हम दोनों उस मछली की तरह है जो एक ही जाल में फंसे हुए हूं, और चलो हमारा हल जो है ऊपर वाला निकालेगा। जी याद रखना क्या कहा था कुली कुतुब ने कि हम दोनों उस मछली की तरह हुए हैं जो दोनों एक ही जाल में फंसे हुए हूं। चुनांचे साथियों अभी ये मामला हुआ ही था कि राक्षस आता हुआ नजर आया, दिखाई दिया। कुली कुतुब शाह ने राक्षस को देखा तो आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा और आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। कौन साथियों? कुली कुतुब शाह। और जैसे ही राक्षस उसके पास पहुंचता है, कुली कुतुब शाह राक्षस को कत्ल कर देता है और इसे खत्म कर देता है। जी यहां तक वाकया अगर आपने समझ लिया, आगे साथियों बहुत ही आसान है। इस वाकये का समझो कि आधा पार्ट गुजर चुका है। इसके बाद साथियों राक्षस को कत्ल करने के बाद वो तारुद और कुली कुतुब शाह जो है साथियों एक परियों का इलाका होता है जिसे के साथियों नाम दिया जाता है किला गुलिस्तान। क्या नाम दिया जाता है साथियों? किला गुलिस्तान नाम दिया जाता है। जी ठीक है जी। किला गुलिस्तान ये एक परियों का इलाका होता है साथियों। यहां पर कुली कुतुब शाह और तारुद दोनों लोग पहुंचते हैं। किला गुलिस्तान के अंदर साथियों एक मेहताब परी होती है। क्या नाम होता है साथियों? मेहताब परी होती है। जब किला गुलिस्तान के अंदर कुली कुतुब शाह और तारुद को मेहताब परी देखती है तो कुली कुतुब शाह की खूबसूरती और साथियों हसीनो जमील देखकर मेहताब परी जो है कुली कुतुब शाह की आशिक हो जाती है और इस पर वो दीवाना हो जाती है। चुनांचे साथियों दोनों साथ में रहने लगते हैं। कौन कौन? कुली कुतुब शाह और मेहताब परी। कहां पर? किला गुलिस्तान में साथ रहने लगते हैं। जी और फिर वो क्या कहते हैं, शराब का मस्ती चलता है, जाम चलता है, ये दोनों रहने लगते हैं। लेकिन वो तारुद जो है साथियों वो कुली कुतुब शाह से इजाजत लेकर बंगाला की तरफ चल देता है और मुश्तरी का जहां पर मकाम था, घर था, उसके करीब में जाकर साथियों वो तारुद जो है मुसव्विर साजी करने लगता है, यानी फूल वगैरह बनाने लगता है। जी और ये बात साथियों जब मुसव्विर साजी व तारुद करने लगता है तो एक दिन वहां से मुश्तरी की नजर पड़ती है, मुश्तरी गुजरती है तो वो पूछती है ये कौन है जिसने मुसव्विर साजी किया, तो पता चलता है कि वो तारुद नामी कोई शख्स है जो एक बहुत ही बड़ा मुसव्विर साज है। चुनांचे साथियों मुश्तरी वो तारुद को अपने घर बुलाती है और कहती है कि तुम भी हमारे दरबार को मुसव्विर साजी से क्या कहते सजा दो। चुनांचे साथियों तारुद जो है मुश्तरी के घर को पूरा सजाने लगता है और जहां हर तरह के साथियों फूल वगैरह बनाता है और एक दीवार में साथियों कुली कुतुब की तस्वीर भी बना देता है। जब मुश्तरी परी कुली कुतुब की तस्वीर को देखती है तो साथियों रोने धोने लगती है मुश्तरी परी कि ये कौन है इतना हसीन व जमील, इसे मेरे पास जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। कौन साथियों? मुश्तरी परी कहती है। चुनांचे साथियों तारुद जो है जो कि अभी किला गुलिस्तान के अंदर मेहताब परी के साथ साथियों कौन कुली कुतुब शाह रह रहा था, वो तारुद खबर भिजवाता है कि आपको मुश्तरी परी बुलवा रही है। चुनांचे साथियों फिर कुली कुतुब शाह मेहताब परी से इजाजत लेकर किसके मुश्तरी के पास जाता है। साथियों जब मेहताब परी से इजाजत कुली कुतुब शाह लेता है तो वहां पर साथियों मेहताब परी जो है तिरंग बादपा नाम का, याद रखना तिरंग बादपा नाम का, याद रखना तिरंग बादपा नाम का एक साथियों घोड़ा देती है। कौन? मेहताब परी देती है। देखना बहुत कीमती बात है जी। कौन? तिरंग बादपा नामी एक घोड़ा साथियों मेहताब परी देती है। किसको? कुली कुतुब को। और कुली कुतुब जो है इस घोड़े पर सवार होकर मुश्तरी के पास पहुंच जाता है। कुली कुतुब जो है साथियों किसके पास? मुश्तरी के पास
पहुंच जाता है और मुश्तरी के पास जैसे ही पहुंचता है मुश्तरी बहुत खुश होती है। चुनांचे दोनों साथियों साथ रहने लगते हैं। शराब का दौर चलता है, दोनों साथ रहने लगते हैं। उस दौरान साथियों कुली कुतुब शाह को मिर्रीख खान की बात याद आती है। चुनांचा कुली कुतुब शाह जो है मुश्तरी से मिर्रीख खान के सारे वाकयात सुनाता है। चुनांचा दोनों लोगों में यह फैसला होता है कि मिर्रीख खान की शादी जोहरा से करा दी जाए और बंगाला की तमाम जायदाद जो है मिर्रीख खान और जोहरा के नाम कर दिया जाए। चुनांचे साथियों कुली कुतुब शाह और मुश्तरी ने मिर्रीख खान और जोहरा की भी शादी करवाकर बंगाला की सारे जायदाद मिर्रीख खान और जोहरा को सुपुर्द कर देने के बाद कुली कुतुब शाह जी मुश्तरी को लेकर दक्कन पहुंच जाता है और खूब धूमधाम से साथियों शादी होती है दोनों में और फिर दोनों मुश्तरी ऐसो मस्ती की जिंदगी बसर करने लगते हैं और बड़े आराम से रहते हैं। यहां पर साथियों मसनवी का किस्सा समाप्त हो जाता है। इस तरह बहुत सारे नाम इसमें आ गए जो कि मरकजी किरदार है। साथियों अब आप चलो सबसे शुरू में इब्राहिम कुतुब शाह कौन है? तो साथियों कुली कुतुब शाह के वालिद मोहतरम है। कुली कुतुब शाह कौन है? तो कुली कुतुब शाह इब्राहिम कुतुब शाह का शहजादा है। जी मुश्तरी कौन है? तो मुश्तरी साथियों वही लड़की है जो कि कुली कुतुब शाह ने जिसको ख्वाब में देखा था। जोहरा कौन है? तो मुश्तरी की बहन है। उत्तारुद साथियों ये उत्तारुद वही है जिसके साथ कुली कुतुब शाह मुश्तरी तक पहुंचता है। जी उसके बाद ये राक्षस कौन है साथियों? तो राक्षस वही है जो आदमी को कैद कर लेता है। किला गुलिस्तान क्या है साथियों? तो किला गुलिस्तान के अंदर मेहताब परी रहती है और इस मेहताब परी को साथियों कुली कुतुब शाह से इश्क हो जाती है। तिरंग बादपा क्या है? तो तिरंग बादपा एक घोड़े का नाम है जो कि मेहताब परी ने कुली कुतुब शाह को दिया था। यह चीज आपको याद हो जाएगा। मिर्रीख खान कौन है साथियों? तो ये वही मिर्रीख खान है कि जब राक्षस के पास कुली कुतुब शाह पहुंचा था तो वहां पर मिर्रीख खान को भी कैद देखा था। तो साथियों चुनांचा मिर्रीख खान भी आप पहचान गए। मिर्रीख खान साथियों असद खान का लड़का है। और अगर आपको पूछ ले कि मिर्रीख खान और जोहरा में क्या रिश्ता है तो दोनों साथियों आशिक माशूक है या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों क्या है ये, और मिर्रीख खान दुल्हा का नाम है और जोहरा जो है उसकी बीवी है। ये भी आप कह सकते हैं। सभी साथी बताइएगा साथियों कि आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं। जी जी सभी लोग बताइए अगर किसी को भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है इन किरदारों में। अब देखो 159 उन्वान, 7 गजल, 8 रुबाई का ये पूरा दास्तान है जिसको कि मैंने आपको 20 मिनट के अंदर समझा दिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम है साथियों तो आप बता सकते हो, मैं इसको एक बार रिपीट करके आपको समझा दूंगा। ठीक है जी जी सभी लोग बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत? जी ओके समझ में सभी लोगों को आ गया? आगे बढ़ें। ये पूरी जो मसनवी है कुतुबे मुश्तरी इसका साथियों मरकजी किरदार जो है ये खत्म हो गया। पूरी दास्तान मैंने आपको मुख्तसरन सुना दिया है। जी ठीक है जी ओके जी चलिए साथियों अब आगे चलते हैं। अब कुछ चीजें आप देखो, इतना अच्छा से साथियों आपको समझ में आ जाए, बातें समझ में आपको आ जाएंगी। अब सभी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी साथियों। जी कुछ चीजों को आप समझने लगेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा साथियों। एक बार रिपीट फिर बाद में मैं रिपीट कर दूंगा, पहले आप समझ लो इन चीजों को। अब देखो तो आप कितनी अच्छी तरीके से सभी चीजें आपको समझ में आएंगी, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। जी ठीक है चलिए मसनवी कुतुबे मुश्तरी। मसनवी कुतुबे मुश्तरी 12 दिनों में लिखी गई मुल्ला वजी की तबाजात मसनवी है। कुतुबे मुश्तरी को गोलकंडा यानी दक्कन की पहली तबाजात मसनवी होने का शर्फ हासिल है। उसके बाद है साथियों मसनवी कुतुबे मुश्तरी 1609 में लिखी गई। कब लिखी गई थी साथियों? 1609 में लिखी गई थी। उस वक्त मुल्ला वजी कुली कुतुब शाह के मुल्क शोरा थे
और अब देखो कुली कुतुब शाह कौन है, तो इब्राहिम कुतुब शाह का लड़का है साथियों, याद रखना, ठीक है। मसनवी कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजी ने कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी। किसकी फरमाइश पर साथियों, तो कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी। किसकी फरमाइश पर साथियों, तो कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी। अगर आपको कोई पूछ ले कि मसनवी कुतुब मुश्तरी किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी, तो कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। इस मसनवी में कुली कुतुब शाह और मुश्तरी की इश्क की दास्तान बयान की गई है, इसीलिए इसका नाम कुतुब मुश्तरी रखा गया है, इसीलिए इसका नाम कुतुब मुश्तरी रखा गया है जी। कुतुब मुश्तरी में 159 उन्वान, 8 रुबाई और 7 गजलें हैं। सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक ने कुतुब मुश्तरी को साथियों क्या किया था, मुरत्तब किया था। मुरत्तब का मतलब है तरतीब देना जी। उसके बाद साथियों अब जो इसका मरकजी किरदार है उसे भी आप एक बार समझ लीजिए। मरकजी किरदार क्या क्या है, इस मसनवी में कुल 12 किरदार हैं जो किसी न किसी सैयारे के नाम है। सैयारे का मतलब होता है साथियों ग्रह जी। इस मसनवी में कुल 12 किरदार है जो कि अगर आप ये भी कह सकते हो कि सबसे ज्यादा ग्रहों का नाम जो है वो कुतुब मुश्तरी में ही लिया गया है। जैसे देखो मुश्तरी ये भी एक ग्रह का नाम है, ज़ोहरा, उतारुद, मिर्रीख, महताब, ये सभी के सभी साथियों एक ग्रह यानी सैयारा का नाम है। अब देखो इसमें जो मरकजी किरदार है कुली कुतुब शाह कौन है, तो कुली कुतुब शाह साथियों इब्राहिम कुतुब शाह का लड़का मोहम्मद कुली कुतुब शाह कुतुब मुश्तरी का हीरो है। अगर आपको कोई पूछ ले कि कुतुब मुश्तरी का हीरो कौन है जी, कुतुब मुश्तरी का हीरो साथियों कौन है, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कौन साथियों, मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है कुतुब मुश्तरी का हीरो है। अगर आपको साथियों कोई पूछ ले कि मुश्तरी कौन है, तो बंगाली की शहजादी मुश्तरी हीरोइन है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि गुलजार नसीम मसनवी की हीरोइन कौन है साथियों, तो आपने जाना था कि बकाउली जो है उसकी हीरोइन है। उसी तरह साथियों मुश्तरी जो है ये बंगाली की शहजादी मुश्तरी हीरोइन है। किस मसनवी की साथियों, तो कुतुब मुश्तरी की, जिसे शहजादा कुतुब ने ख्वाब में देखा था जी, याद रखेंगे। उसके बाद साथियों आगे आता है उतारुद। पूछा जाएगा कि भाई उतारुद कौन है, तो अपने दौर का जी, अपने दौर का लासानी मुसव्विर साज। लासानी का मतलब इस जैसा कोई नहीं जी, और सारी दुनिया का सफर किया हुआ शख्स उतारुद ने ही कहा था इस वक्त जी। क्या कहा था उतारुद ने कि इस वक्त पूरी दुनिया में 2 शीजा है, एक बंगाली की एक शहजादी मुश्तरी और दूसरी उसकी बहन ज़ोहरा, और ज़ोहरा हजरत दाऊद से भी ज्यादा खुश इल्हान है। याद रखिएगा। अगर आपको कोई पूछ ले कि उतारुद क्या है, तो उतारुद ने ही कहा था ये बहुत बड़ा मुसव्विर साज था, और उतारुद जो है पूरी दुनिया का सैर व तफरीह किए हुआ था। इन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 ही शीजा है। अब आप कहोगे कि 2 शीजा का मतलब क्या होता है, तो 2 शीजा का मतलब होता है कुंवारी लड़की, या फिर आप कह सकते हैं बाकिरा लड़की जी, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 शीजा है, एक का नाम क्या है, मुश्तरी है, और दूसरा का नाम उसकी बहन ज़ोहरा है जी। और ज़ोहरा के बारे में बताया था कि इसकी आवाज जो है हजरत दाऊद से भी ज्यादा खुश इल्हान है, यानी बहुत अच्छी आवाज है। उसके बाद साथियों आगे आता है, अगर आपको पूछ लेगा कि ज़ोहरा कौन है, तो ज़ोहरा मुश्तरी की बहन और मिर्रीख खान की महबूबा। जिस मिर्रीख खान से पहाड़ पर कुली कुतुब को मुलाकात हुई थी जी जी, जिस मिर्रीख खान से कुली कुतुब की मुलाकात पहाड़ पर हुई थी और मिर्रीख खान को राक्षस ने कैद कर लिया था, ये वही मिर्रीख खान है साथियों। तो ये ज़ोहरा जो है क्या मुश्तरी की बहन का नाम है, और मिर्रीख खान की वो क्या है, महबूबा है। क्या है, महबूबा है। और हजरत दाऊद से ज्यादा खुश इल्हान है, यानी हजरत दाऊद से भी ज्यादा अच्छी आवाज होने की इसकी साथियों क्या कही गई थी, बात कही गई थी। और अगर आपको पूछ ले कि राक्षस कौन है, तो मिर्रीख खान को कैद करने वाला जी। पहाड़ पर मिर्रीख खान को किसने कैद किया था, तो राक्षस ने कैद किया था। उसके बाद आगे साथियों बात आती है जी,
जी क्या साथियों, मिर्रीख खान। क्या साथियों, मिर्रीख खान। जी मिर्रीख खान ये कौन है? तो याद रखिएगा, हलब के बादशाह सुल्तान खान के वजीर आजम, हलब के बादशाह सुल्तान खान के वजीर आजम असद खान का लड़का है। ये याद रखना, अगर पूछ ले कि मिर्रीख के बाप का नाम क्या है, तो मिर्रीख के बाप का नाम है असद खान। और इसने भी ख्वाब में ज़ोहरा परी जो मुश्तरी की बहन है उसको देखा था। किसको देखा था साथियों? ज़ोहरा परी को ख्वाब में किसने देखा था? मिर्रीख खान ने देखा था। उसके बाद आगे है साथियों किला गुलिस्तान। किला गुलिस्तान परियों का इलाका, यहां महताब परी शहजादा पर आशिक हो जाती है। याद रखना, अब अगर आपको कोई पूछे कि महताब परी से कहां मुलाकात होती है, जी महताब परी से कहां मुलाकात होती है, किससे? कुली कुतुब से, तो किला गुलिस्तान में। और किला गुलिस्तान क्या है? तो ये परियों का इलाका है जी। और महताब परी ने ही शहजादा को तिरंग बादपा घोड़ा देती है जी। तिरंग बादपा घोड़ा कौन देती है साथियों? महताब परी देती है। ये कुछ चीजें थी साथियों। अब इसके रिश्तों की पहचान को आप देखिए कैसे करेंगे। रिश्तों की पहचान साथियों, एक नंबर में देखेंगे आप इब्राहिम कुतुब शाह कुली कुतुब शाह। इब्राहिम कुतुब शाह कुली कुतुब शाह। तो इब्राहिम कुतुब शाह ये साथियों बाप है, और कुली कुतुब शाह जो है ये इसका लड़का है, बेटा है। कुली कुतुब शाह ने ही साथियों क्या किया था? ख्वाब में मुश्तरी परी को देखा था। उसके बाद साथियों अगर आपको पूछ ले कि मुश्तरी और ज़ोहरा में क्या ताल्लुक है या क्या रिश्ता है, तो ये दोनों सगी बहनें हैं। क्या है साथियों? सगी बहनें हैं जी। उसके बाद आगे है साथियों मिर्रीख खान। क्या? मिर्रीख खान। क्या है साथियों? मिर्रीख खान जी। मिर्रीख खान ये साथियों, और अगर आपको पूछ ले कि मिर्रीख खान और असद खान कौन है, तो साथियों मिर्रीख खान जो है ये लड़का है और असद खान उसके बाप का नाम है। तो आप कह सकते हैं बाप बेटा या फिर बेटा बाप, ठीक है। उसके बाद आगे है साथियों, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मिर्रीख खान और ज़ोहरा में क्या संबंध है या फिर क्या रिश्ता है, तो मिर्रीख खान साथियों आशिक है और महबूबा जो है उसकी वो ज़ोहरा हुआ करती है, ठीक है। उसके बाद साथियों अगर आपको कोई पूछ ले कि कुली कुतुब शाह और मुश्तरी में क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है, तो कुली कुतुब शाह जो है साथियों ये आशिक है और मुश्तरी जो है ये इसकी महबूबा है। ये चलिए साथियों, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल किया है तो जरूर